डेनमार्क संभवतया अपना नक्शा बदल लेगा, क्योंकि अमेरिका अपना नजर बनाकर बैठा है उत्तर में दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड जिसका नाम है ग्रीनलैंड पर। हालांकि इस ग्रीनलैंड के विषय पर मैं ऑलरेडी आपके सामने 3-4 सेशंस कर चुका हूं। आज का अपडेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जहां एक और ग्रीनलैंड और डेनमार्क मना किए जा रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, वहीं दुनिया का दूसरा पोल कहे जाने वाले रूस ने अपनी तरफ से ट्रंप का समर्थन कर दिया है। और ट्रंप के इस समर्थन की हेडलाइंस सुर्खियां बन जाती हैं और वो समर्थन कुछ यूं पढ़ा जाता है कि पुतिन ने कहा है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे ट्रंप के प्लान पर जब वो ग्रीनलैंड लेने जाएंगे। जी हां साथियों, ये न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अक्सर दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, जब एक पक्ष अमेरिका बनता था तो स्वाभाविक माना जाता था कि दूसरा पक्ष रूस लेने आ ही जाएगा, क्योंकि रूस ने हर उस जगह पर अमेरिका को कोल्ड वॉर एरा में कन्फ्रंट किया है जहां जहां शक्ति प्रदर्शन हुआ हो। आप चाहे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को देख लें, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देख लें, या फिर भारत पाकिस्तान देख लें, जब जब दुनिया ने दो फ्रंट बनते देखे हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ स्वतः और स्वाभाविक रूप से रूस आकर खड़ा हो गया है। लेकिन यह पहली बार है जब रूस और अमेरिका एक साथ होकर खड़े हैं कि आपको जगह चाहिए आप ले लो और मुझे जगह चाहिए हो तो मुझे लेने देना। यूरोपियन यूनियन का चिंता में होना स्वाभाविक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन देश अपने आप को खोता हुआ इस डील के बाद देख रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूक्रेन पर जिस तरह से पुतिन की नजर है वो एक प्रकार का काउंटर मेजर है कि यूक्रेन पर अमेरिका तुम चुप रहना और ग्रीनलैंड पर मैं चुप रहूंगा। अगर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, इधर यूक्रेन के मुद्दे पर तुम पार्टी बन गए तो मैं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पार्टी बन जाऊंगा और तुम्हें वहां हाथ नहीं लगाने दूंगा। साथियों, सोचिए कि इस दुनिया को किस तरह इन दो देशों ने बिल्कुल बांट कर रख दिया है, और इस बांटी हुई स्थिति में दोनों एक साथ खड़े होकर अपनी जिस तरह से भौगोलिक विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे हैं वो निश्चित ही आने वाले दुनिया में, आने वाले समय में चर्चा का विषय होगा। पुतिन ने कहा है कि रशिया वॉन्ट इंटरफेयर, ट्रंप का प्लान है ग्रीनलैंड को लेने का, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी ही मीटिंग में इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि देखिए बात ऐसी है कि ग्रीनलैंड से पहले अलास्का आपको याद हो तो अमेरिका का 50th स्टेट जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, रूस ने उसे अमेरिका को भेजा था। उसे एक बड़ी भूल कहा जाता है अमेरिकन के लिए उस दौर के अंदर कि हां भाई ये एक गलती है, अमेरिकन ने अलास्का खरीद लिया, ठंडा आइलैंड खरीद लिया, लेकिन आज उस अलास्का की वजह से अमेरिका को बहुत सारे रिजर्व्स मिले हैं। ऐसे में अब ग्रीनलैंड की जब बात हो रही है तो यहां पर पुतिन का साफ कहना है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए और आर्कटिक में उनकी प्रेजेंस के लिए उन्हें लगता है कि जरूरी है तो जरूरी है। आपको मैं याद दिला दूं साथियों, आर्कटिक क्षेत्र आने वाले समय के लिए पर्यावरण में परिवर्तन जैसे जैसे होता चला जाएगा, जहां जहां समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, संभवतया भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न होने लगेंगे, समुद्र के तट के क्षेत्र जलमग्न होने लगेंगे। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र आने वाले समय के अंदर लोगों के निवास का पर्यावरण के हिसाब से सकारात्मक रूप रखते हुए बढ़ेगा, और यही कारण है कि आर्कटिक में इस समय दुनिया के बहुत से देश इंटरफेयर कर रहे हैं। रूस ऑलरेडी आर्कटिक में बड़ा क्षेत्र रखता है और ग्रीनलैंड के नाम पर अमेरिका अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। यह बात अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह वाला पूरा पूरा क्षेत्र रूस अपने साथ रखता है। अमेरिका इस क्षेत्र में या तो कनाडा को झांप ले या फिर ग्रीनलैंड को। कनाडा को 51 स्टेट होने का तो ऑफर दे ही दिया है, और ग्रीनलैंड से कह दिया है कि तुम्हारी सुरक्षा ये डेनमार्क वाले कर नहीं पा रहे हैं तो मुझे इस जगह को लेना होगा। इंटरेस्टिंग है साथियों, जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ तो सेकंड विश्व युद्ध के समय पर जो जर्मन्स थे उन जर्मन्स की भी नजर इस ग्रीनलैंड पर थी, क्योंकि जर्मन्स का मानना था, देखिए दुनिया के जितने भी ये लोग जो है ना जो जाकर दूसरे देशों पर कब्जा करके रहे हैं, इन्होंने आइलैंड्स के महत्व को बहुत समझा है, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से ट्रेवल किया करते थे। ऐसे में जर्मन्स को यह पता था कि ग्रीनलैंड के मायने बहुत हैं, और ऐसे में इन्होंने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया।
तो अमेरिका ने हजारों की सेना इस ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी थी। आज भी अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी यहां पर है जो ऑलरेडी ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर रही है। लेकिन एक दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब कम से कम 17 से अधिक यहां पर यूएस के बेसिस थे, हजारों की संख्या में सैनिक थे जो कि जर्मनी को यहां पर आने से रोक दिए थे। लेकिन समय के साथ जब सारी शांति स्थिति बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो यूएस के सैनिक रिटर्न होकर अपने देश को तो चले आए, लेकिन धीरे धीरे इस ग्रीनलैंड पर नजर एक और से रूस की पड़ने लगी, दूसरी तरफ से चाइना की पड़ने लगी। और जब रूस और चाइना इस पर नजर बनाने लगे तो अमेरिका ने कहा कि हमने जिसकी सुरक्षा छोड़ी थी अब उस पर रूस और चाइना नजरें गड़ाए बैठे हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते, हम इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, हम ग्रीनलैंड के लोगों को ज्यादा सुरक्षा देना चाहते हैं। और इसी के चलते जब ट्रंप चुनाव जीते और शपथ लिए, उसी समय पर उनके बेटे जूनियर ट्रंप जो है वो यहां पहुंच जाते हैं। और ताजा ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, इतिहास में पहली बार है कि अमेरिका का कोई वाइस प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड की यात्रा कर रहा हो, वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के ग्रीनलैंड के अंदर लोगों को संबोधित करते हैं, साथ ही साथ यूएस की सेना को संबोधित करते हैं कि इस क्षेत्र की अब हमें ज्यादा सुरक्षा करनी होगी। साथियों, ग्रीनलैंड लगभग 56,000 लोगों का एक निवास स्थान है, बड़ा एरिया है, लगभग 2.17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, 56,000 की पॉपुलेशन यहां रहती है। ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर जो नजरें हैं वो अमेरिका बसाए बैठा है। उसके पीछे का बड़ा रीजन, दुनिया का अगर फ्रेश वाटर आप बात करें तो 10% जो फ्रेश वाटर है दुनिया का वो यहीं पर है, साफ पानी जो मीठा पानी है, क्योंकि यह क्षेत्र 80% बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा बर्फ पिघलेगी और पीने योग्य पानी दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक एसेट बनकर होगा। ऐसे में इस जगह पर लोगों का नजर बना हुआ है। साथियों, यहां पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है, 100 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 3 लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन जमीन के भीतर पाए जाने वाले जो वो मृदा धातुएं हैं उनको लेकर के लोगों की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत जगी है। कहा जा रहा है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको लेने के लिए दुनिया की होड़ मची है कि कौन यहां पर पहले जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप इस पे आए दिन अपना ऑफर दिए रखते हैं। उनका मानना है कि यह क्षेत्र अमेरिका का होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है और वो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक और बात भी ध्यान में रखते हैं, और वो ये है कि चीन धीरे धीरे, अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो वो ग्रीनलैंड पर भी अपनी नजरें गड़ा देगा। देखो, दुनिया में डर दिखाकर कि रूस ये कर देगा, चीन ये कर देगा, अमेरिका इस तरह से इन सारी जगहों को झांपता जा रहा है। आज अगर ग्रीनलैंड इसके पास हो जाता है तो कनाडा जो है वो एक सैंडविच स्टेट हो जाएगा। आज नहीं तो कल कनाडा पर अमेरिका की और तल्ख टिप्पणियां होंगी, देखना होगा कि वो क्या करता है। अब ऐसे में बड़ी बात यह बनती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से तो यह कह दिया था कि मैं इस द्वीप को चाहता हूं, और यह खबर उन्होंने उसी समय कह दी थी जिस समय ये जीत कर आए थे और इनके बेटे पहुंच गए थे यहां पर और जाकर के लोगों से बात की थी। ट्रंप ने अपनी तब बातों को जिस तरह से रखा, लोगों को लगा कि यह मजाक कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है यूं ही बस इनके इरादे होंगे, ऐसा सीरियसली नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बातें उस समय कही उनमें से एक भी बात फिलहाल मजाक नहीं दिख रही है। रशिया के बारे में यह कहकर के ट्रंप ने कि भाई मैं नहीं तो रशिया वाले आ जाएंगे, आज पुतिन ने यह साफ कर दिया कि मैं उस प्लान में कहीं नहीं हूं और अगर अमेरिका चाहता है तो मैं उनके साथ हूं, वो जाएं और इस जगह को लें। तो इस बात का मैसेज लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि अमेरिका तो ग्रीनलैंड ले जाएगा लेकिन यूक्रेन लुट जाएगा, और ये ना केवल यूक्रेन लुटेगा बल्कि आसपास के जितने भी देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और ये पोलैंड, ये कहीं ना कहीं रूस के कब्जे में आते चले जाएंगे। रूस वापस से सोवियत रूस बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो अमेरिका अपने आप को बढ़ाते हुए एक तरफ ग्रीनलैंड तो नीचे की तरफ निकल के पनामा तक जाने की सोच रहा है। बीच में सैंडविच स्टेट कनाडा, देखा जाएगा कि उसका क्या होता है। ऐसे में इन दोनों ने दुनिया को जिस तरह से बांटा है उसे देखकर यह लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर दुनिया का खेला खेल रहे हैं। बाकी